125 सीसी में टोटल 9 बाइक्स हैं, जिनमें से आपको अपने लिए एक बाइक को चुनना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2023 की बेस्ट 125 सीसी बाइक कौन सी है, जिसको जब आप खरीदें तो आप बिल्कुल खुश हो जाएं। इससे पहले भाई मैं वीडियो बना चुका हूं कि 2000 बाइक की बेस्ट बाइक कौन सी है 125 सीसी में, और उसके बाद 2022 में सभी 125 सीसी में जो अपडेट हुए और इसके साथ साथ उनमें जो गुप्त रोग हुए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जिससे आपको यह पता चल पाए कि भाई 2023 की बेस्ट 125 सीसी बाइक कौन सी है। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करिए और इसके साथ साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों हम काउंटडाउन की शुरुआत करें कि भाई कौन सी बाइक बेस्ट है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार के ग्राहक होते हैं और वो क्या क्या सोचते हैं और कैसे वो बाइक को खरीदते हैं। तो जैसे 125 सीसी के ग्राहक लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो ग्राहक हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा माइलेज भी चाहिए और लुक भी बहुत बढ़िया चाहिए, मतलब कि हंसें और गाल फुला लें, मतलब उनको सब कुछ चाहिए। और दूसरे ग्राहक वो होते हैं जिनको ज्यादा नहीं चलना होता है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर, या बहुत ज्यादा चले तो 50, नहीं तो 20-30 किलोमीटर चलना है, उनको स्कूल कॉलेज जाना है, उनको ऑफिस जाना है। तो ऐसे में उनके लिए माइलेज नहीं, उनके लिए लुक मैटर करता है। और तीसरे ग्राहक वो हुए जिनको लगभग 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर चलना है और उसके साथ साथ उनको लगभग 80 की स्पीड या 90 की स्पीड में चलना है, तभी तो वो अपना पूरा काम कर पाएंगे, नहीं तो 40 में चलेंगे तो पूरा दिन तो चलते ही रह जाएंगे। तो इसलिए उनको पिकअप चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए। उनके लिए चाहे लुक अच्छा हो या ना हो, आप हेडलाइट निकाल लो या फिर टैंक का काउल निकाल लो, लेकिन उनको परफॉर्मेंस और पिकअप चाहिए। तो एक ही बाइक में सब कुछ तो नहीं मिल सकता है, इसलिए हम क्रम वाइज सारी चीजों की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा माइलेज वाली बाइक कौन सी है और जिसके साथ साथ लुक भी आपको मिल जाए, मतलब जिसमें आपको लगभग ऑलराउंडर सारी चीजें मिल जाए। तो जो मैंने 9 बाइकों के नाम लिए, उनमें केटीएम की एक बाइक, हीरो की 2 बाइक, हीरो की सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर, केटीएम की RC 125, और जैसे कि होंडा की 2 बाइक साइन और साइन SP, और बजाज की 3 बाइकें, CT 125, पल्सर 125 और NS 125, और इसके अलावा TVS की एक बाइक रेडर 125। अब इनमें से आपको बेस्ट माइलेज बाइक चुनना है और इसके साथ साथ लुक भी थोड़ा सा अच्छा हो। तो लास्ट में रखते हैं हम KTM RC 125 को, क्योंकि दोस्तों उसका वजन है 160 किलोग्राम और बाइक है लगभग 170-180 की बाइक आपको मिलेगी। तो इतना ज्यादा सबका बजट नहीं होगा, क्योंकि इतने में तो 2 बाइकें आ जाएंगी, तो सबकी ये पॉकेट में सेट नहीं हो पाएगी। अब जैसे जो iPhone 14 Pro Max 1 TB के साथ खरीदते हैं, लगभग 2 लाख का फोन खरीद सकते हैं, या उनके पास पैसे बह रहे हो वो खरीद सकते हैं, या फिर जो KTM के फैन बॉय हैं जिनको KTM ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, आंख बंद करने के बाद भी KTM दिखती है, तो वो इसको खरीदें। तो KTM के जो फैन बॉय हैं वो इसको खरीद सकते हैं। माइलेज मिलेगी लगभग 30 से 35 तक की, 40 भी हो सकती है, लेकिन कोई सही चलाएगा नहीं, इसलिए माइलेज नहीं मिल पाएगी। अब आते हैं भैया, इसके अलावा जो अगले नंबर पर है उसमें आपको पल्सर 125, पल्सर NS 125, सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर, इनमें आपको लगभग 50-55 तक की माइलेज मिलेगी अगर आप सही चलाएंगे। तो अगर आप ज्यादा तेज चलाते हैं, लगभग 80 के आसपास चलाते हैं, तो पल्सर NS 125 में और पल्सर 125 में आपको लगभग 45 से 50 की माइलेज मिल सकती है। बहुत भयानक चलाएंगे तो 40-45 भी मिल सकती है। वहीं सुपर स्प्लेंडर में थोड़ा सा वजन कम होने से 50-55 तक की माइलेज मिल सकती है, तो इतनी आपको माइलेज मिलेगी। इसके अलावा रेडर को भी इसी में शामिल कर लेते हैं। रेडर भी आपको लगभग 60-50 के बीच में माइलेज देगी। अब जैसे आप चलाएंगे वैसे ही इसमें आपको माइलेज। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काम का प्रोडक्ट बताता हूं। यह है BPM मोटोकेयर का M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश। आप चाहे कोई भी 125 सीसी की बाइक खरीदें, उस पर आप लगाएं ये M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, और आप हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग जरूर करें, जिससे आपकी बाइक पर कोई स्क्रैच न लगे। और नॉर्मल शैंपू या फिर निरमा से धोने से अच्छा कि आप हमारे M2R शैंपू का प्रयोग करें। ये सभी जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन सबसे ज्यादा टॉप पर रहेगी हीरो होंडा की, आपको होंडा साइन और SP 125, ये टॉप पर हैं माइलेज के मामले में। अब इनमें जैसे चाहे आप SP लेंगे तो 2-4 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, और साइन लेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा माइलेज मिलेगी। तो यहां पर जो सब कुछ निकल के आता है कि अगर आप 2023 में अपने लिए एक बेस्ट माइलेज बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लुक मिल जाए, थोड़ा सा पुराना ही सही, लगभग 2-3 साल पुराना लुक हो गया, सिर्फ थोड़ा सा एक कलर स्टिकर यही चेंज करके होंडा वाले दे देते हैं, इसके अलावा उनकी बाइक बिक रही है तो कुछ जरूरत वो समझते भी नहीं है, अभी कोई नई अपडेट आई नहीं है, तो फिलहाल अभी के हिसाब से जैसे जनवरी महीने में अगर आप खरीद रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट माइलेज और लुक के हिसाब से पल्सर SP 125 आपको मिलेगी। अब आप पूछोगे कि मिंटू भाई थोड़ा सा कारण बता दो, क्योंकि ऐसे तो हजम ही नहीं होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे मान लें, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि
KTM 125 160 किलोग्राम की है, NS 125 148 किलोग्राम की है, पल्सर 125 140 किलोग्राम की है, वहीं CT 125 130 किलोग्राम की है, वहीं जैसे रेडर 125 सुपर और ग्लैमर ये लगभग 123 से 125 किलोग्राम की है, वहीं साइन होंडा साइन 125 115 किलोग्राम की है और SP 118 किलोग्राम की है। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर सभी बाइकों के इंजन देखेंगे तो इंजन बहुत भारी बनाए गए हैं, चाहे वो सुपर हो, चाहे ग्लैमर हो, चाहे पल्सर हो या फिर NS हो। अब यहां पर जो आप अगर SP और जैसे ग्लैमर का SP और साइन का इंजन देखेंगे तो ये इंजन देखने में लगता ही नहीं है कि ये 125 सीसी का इंजन है, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर टू वेट रेशियो, जैसे कि पतले टायर और पावरफुल इंजन बट उसका वजन कम, तो जो इन्होंने पावर का जो इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया और जैसे एरोडायनेमिक डिजाइन बनाया, थोड़ा सा मस्कुलर बनाया, तो इसकी वजह से। और आप जानते हैं जैसे होंडा कंपनी ऐसी है कि वो अब उनका इंजन खुद का है, वो सब चीजें खुद डेवलप करते हैं। इससे पहले जो होंडा साइन और SP आती थी वो कूड़ा थी, करकट थी, कुछ नहीं था, उनकी रोज सिलेंडर की बदली जाती थी, धुआं देती थी, बहुत बुरी तरीके से चलती थी। लेकिन जब 2022 में मतलब 2020 के आसपास जब ये अपडेट हुआ नई SP 125 आई, ये जो इंजन आया BS6 वाला, ये थोड़ा सा सही चलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अलग हो जाएगा और रफ राइडिंग के मामले में थोड़ा सा वहां पर बाइकें चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपके मुख्य उद्देश्य, हाँ ये मैंने क्लियर कर दिया ना कि जैसे कि किस लिए वो थोड़ी सी माइलेज देगी, क्योंकि इंजन का वजन, पावर, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ों को मिला के SP 125 के जो भी ग्राहक हैं, मैंने सबसे पूछा कि भैया कितनी माइलेज है, तो कुछ तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ खुश हैं, कुछ थोड़े बहुत भले दुखी होंगे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा वही दुखी होंगे, बाकी लगभग होंडा SP 125 या साइन के माइलेज के ग्राहक जो हैं वो खुश हैं। तो इसमें आपको लगभग माइलेज भी मिल रही है SP 125 में, फीचर्स भी मिल रहे हैं जैसे कि गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम, रियल टाइम माइलेज, LED लाइट, मस्कुलर पेट्रोल टैंक, मतलब सब कुछ मिल रहा है। बस थोड़ा सा बासी लुक है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप जैसे कि अब अगर आपका मुख्य उद्देश्य माइलेज और लुक है तो यही बाइक आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी, बाइक पॉइंट के हिसाब से बेस्ट रहेगी। बाकी आप रेडर भी खरीद सकते हैं, सुपर भी खरीद सकते हैं और जो है वो खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका मुख्य उद्देश्य है लो प्राइस में, मतलब सबसे कम कीमत में 125 सीसी की बाइक खरीदना, तो बजाज की CT 125 से बेटर कोई बाइक नहीं रहेगी। इसमें आपको वजन भी मिलेगा, गाड़ी हल्की नहीं चलेगी, एकदम भारी चलेगी, एकदम जबरदस्त लुक रहेगा और 86,000 भाई साहब 90,000 रुपए के अंदर मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप SP खरीदेंगे तो 1,03,000 से 5,000 रुपए, और अगर आप साइन खरीदेंगे तो लगभग 95,000 98,000 रुपए तक मिलेगी। वहीं आपको CT 125 कम कीमत में मिलेगी और ऐसे ही सुपर और ग्लैमर सबके प्राइस आसपास हैं। और अगर आप रेडर लेंगे तो 1,21,000 रुपए पड़ेगी, तो भैया ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए रेडर काफी ज्यादा महंगी है। जो वर्जन 2 आई है, वर्जन 1 में मीटर उटर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने माइलेज और लुक के हिसाब से इस वीडियो में के काउंटडाउन में नंबर 1 पर रखा SP और होंडा साइन को। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो फिर सुपर, ग्लैमर और रेडर, पल्सर 125 या फिर SP में वो भैया NS 125 में चुन सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा जैसे कि जो कम चलते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप जैसे चाहे जो खरीदें बाइक, अगर आप अपनी बाइक को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट का यूज करें, जो बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल के ऑफिशियल प्रोडक्ट हैं, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं। M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लें। मीशो पर खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इनको लगाएंगे तो आपकी बाइक चमकती रहेगी, ज़्यादा दिनों तक चलेगी। नहीं तो होंडा के जो कलर वलर आते हैं वो बहुत जल्दी फेड होते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखने के लिए आपको अपनी बाइक पर M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे,